नए यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों में कुछ खामियां बताई जा रही हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि इसमें झूठी शिकायतों पर कार्यवाही का प्रावधान ही नहीं है, जिससे किसी पर भी बिना किसी सबूत के झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को भी जरूरी नहीं बताया गया है। जानकारों की माने तो नया नियम एक तरफा है और इससे भेदभाव को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। नियमों में प्रतिवादियों यानी कि जिन पर आरोप लगे हैं उनके लिए सुरक्षा उपायों का उल्लेख ही नहीं है, जैसे गोपनीयता, परामर्श सहायता, या यदि आरोप झूठे साबित होते हैं तो शिकायतकर्ता के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। सामान्य के लिए है, इसमें सभी जातियां बराबर हैं, सबके लिए है। जब समानता की बात करती है सरकार, तो समानता क्यों नहीं? इसमें समानता कहां से आ गई है? हमें बताया कोई, आकर के बहस करे। यहाँ पर कई सारे बहुत बुद्धिजीवी जो उद्योगपति भी है, लेखक भी है, कवि भी है, सबका नाम नहीं ले सकता। डॉक्टर अजय पाठक जी, द्विवेदी जी जो बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकार जगत से भाई मिश्रा जी है, बहुत सारे लोग हैं। और जैसा बालचंद्र शास्त्री जी ने कहा, हम वो लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए, उस जन सामान्य की आवाज के लिए, जिसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं था। वो ये जो कानून है, ये कानून कोई नया नहीं है। मैं 35 वर्ष से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ और रैगिंग कमेटी, भेदभाव निवारण कमेटी, ऐसी कमेटियों का मेंबर रहा हूँ, और ये कानून पहले से था। तो ये नया कानून और अधिक अन्याय करने की धाराओं के साथ किस प्रकार से आया, इसकी कुछ पृष्ठभूमि जो मैं इस बीच में थोड़ा अध्ययन करके और जान करके आया हूँ, वो आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। हम सबको ध्यान में होगा, कुछ वर्षों पहले कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था रोहित वेमुला, हैदराबाद में। मैं आंकड़ों की सटीकता में चूक हो सकती है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। कहीं त्रुटि होगी तो आप उसको संशोधन करके बता सकते हैं। इसके बाद एक और छात्र की आत्महत्या हुई और इसके बाद आप सबको ध्यान होगा, देश भर में बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। इसी बीच रोहित वेमुला की मां, किसी के साथ भी आत्महत्या हो हम उसका समर्थन नहीं करते, उसके साथ अन्याय के, भेदभाव के साथ, उसके साथ हम पूरी संवेदना व्यक्त करते, परंतु उसकी आड़ में जो बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, और उसी बीच रोहित वेमुला की मां की तरफ से, जिसको हम तथाकथित अर्बन नक्सलाइट कहते, तथाकथित